morning, students. Welcome to today's online class. I am here with your new English lesson. I will teach you lesson through screen sharing by showing you some PPTs. Let's see a small introduction about me. MCGM Education Department online educational program. I train teachers Syam Nandan R. Yadav from Hanuman Nagar Hindi School, Kandivali East, Mumbai 400101. Today, 13 October 2020, it's Tuesday. Today's good thought, service to man is service to God. मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है. Those who are in the service of man are really in the service of God. It is often said that worship of God can be done through service of mankind. जो मानव सेवा में हैं, वे प्रभु सेवा में भी हैं. ऐसा अक्सर कहा जाता है कि मानवता की सेवा करके भी हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं. Standard 5th subject English. Today's topic, we speak English. Today's topic, we speak English. My dear students, for communication purpose, which language do you use? Obvious, your answer will be mother tongue. You use it from your birth. You listen it, आप इसे सुनते हैं, try to understand it, समझने की कोशिश करते हैं. You always learn new words, आप हमेशा नए शब्दों को सीखते हैं. तो in the same way, you can also speak English. आप इसी तरह अंग्रेजी भी बोल सकते हैं. How it is possible? ये possible कैसे है? तो we will see in the chapter. हम इस चैप्टर में देखेंगे. The name of the chapter is We Speak English. Open page number 4 and 5. आपको पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5. आपको पेज नंबर 4 देखना है और जिसपे डायलॉग्स दिए हुए हैं, और पेज नंबर 5 जिसपे पिक्चर्स दी हुई है. आपको दोनों को देखना है. एंड वी हैव टू मैच डायलॉग विथ पिक्चर्स. और आपको डायलॉग और पिक्चर्स को मैच करना है. लुक, लिसन एंड रीड विथ मी. So you have to find the picture that suits the dialogue and have to give the proper number. आपको पिक्चर ढूंढना है जो कि संवाद को, जो संवाद दिए गए हैं, जो दो लोगों के बीच या दो लोगों से अधिक लोगों के बीच की जो बातचीत दी गई है, उनको पिक्चर से जाके मैच करना है. तो फर्स्ट वी विल रीड द कन्वर्सेशन. पहले हम कन्वर्सेशन पढ़ेंगे. मे आई कम इन प्लीज टीचर. यस प्लीज कम इन. Conversation number 2. Hello, what's your name? I am Subhas. I am in class 5. And you? I am in class 7. My name is Subham. You can call me Bunty. Nice to meet you, Bunty. Conversation number 3. What's the time? It's 2 o'clock. Excuse me, auntie. Can you please help me find this address? Sure. Excuse me, uncle. Is this yours? Oh, yes, it's mine. Thank you so much. Thank you so much for this lovely gift. You are welcome. I am sorry I broke the curb. Never mind. Where are you going? We are going to the playground. Would you like to come with us? Yes. Please wait for me. My dear students, now
we will understand the meaning of this conversation. May I come in, please, teacher? टीचर, कृपया करके क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस, प्लीज कम इन। हाँ, आप अंदर आ जाओ। माय डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने, जब आप किसी संवाद को पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको परसेप्शन करना पड़ेगा कि ये कहाँ की सिचुएशन है। आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कहाँ की है। अब आप इस कन्वर्सेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड आया हुआ है टीचर। टीचर वर्ड आने से हम ये समझ सकते हैं कि यह क्लासरूम सिचुएशन है। यह जो सिचुएशन है, यह क्लासरूम की है, और वहां पर कोई बालक है या कोई बालिका है, कोई स्टूडेंट है जो कि टीचर से कक्षा में आने की अनुमति ले रहा है। तो निश्चित ही जब हम पिक्चर देखेंगे तब हमें ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखना होगा कि वहां पे क्लासरूम की सिचुएशन हो, और कोई बालक या बालिका, कोई भी स्टूडेंट जो बाहर से अंदर आने की, कक्षा के बाहर से अंदर आने की टीचर से परमिशन ले रहा हो। तो इस संवाद को जब हम मैच करेंगे पिक्चर से, तो उस समय हमें इस पॉइंट को ध्यान में देना पड़ेगा। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नमस्ते, आपका नाम क्या है? आई एम सुभाष, मैं सुभाष हूँ। आई एम इन क्लास 5, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 5 में हूँ। एंड यू? और आप? आई एम इन क्लास 7, मैं कक्षा 7 में हूँ। माई नेम इज शुभम, मेरा नाम शुभम है। यू कैन कॉल मी बंटी, आप मुझे बंटी बुला सकते हैं। नाइस टू मीट यू बंटी, बंटी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अभी यह संवाद आपने देखा, तो इससे, इस संवाद को पढ़ने के बाद वी गेट एन आइडिया, हमें एक आइडिया मिल रही है कि यह दो बालकों के बीच संवाद हो रहा है। दो छोटी उम्र के बालक हैं और वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, वो पहली बार मिल रहे हैं, और वह अपना नाम और अपनी कक्षा एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए, आई एम सुभाष, क्योंकि ये अपना नाम बता रहे हैं, किसको? शुभम को। तो ये सुभाष, ये फर्स्ट टाइम मिले हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं मिले होते तो इन्हें एक दूसरे का नाम पता होता। तो यह एक दूसरे से अपना नाम बता रहे हैं। और ये बालक हैं, कैसे पता चला हमें? इन्होंने कहा है आई एम इन क्लास 5, मैं कक्षा 5 में हूँ। ये कक्षा 5 में पढ़ते हैं, और एक है आई एम इन क्लास 7, मैं कक्षा 7 में हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि एक कक्षा 5 में है, एक कक्षा 7 में है, दो बालक हैं और दोनों बालक आपस में बात कर रहे हैं। तो जब हम पिक्चर्स देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, तो हमें इस संवाद को याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ दो बालकों की, दो छोटे बालक हैं, उनके बीच बातचीत हो रही है, और एक दूसरे से वो अपना नाम और जो स्मॉल इंफॉर्मेशन होता है, छोटी संक्षिप्त परिचय एक दूसरे को दे रहे हैं। व्हाट्स द टाइम? इट्स 2 o'clock। समय कितना हो रहा है? इट्स 2 o'clock, 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, समय पूछा जा रहा है। समय पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे कोई भी हो सकता है, दो पुरुष हो सकते हैं, दो महिला हो सकती हैं, दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, और समय पूछा जा रहा है। तो निश्चित ही पिक्चर में कहीं घड़ी, अगर आप बुक ओपन किए होंगे तो आप पिक्चर में देखेंगे पेज नंबर 5 पे, तो वहां पे आपको दिखेगा कोई हमारे वॉच को इंडिकेट करके, घड़ी को निर्देशित करते हुए समय पूछ रहे होंगे। तो पिक्चर में वो आपको एक हिंट दिया होता है, एक पिक्चर में कुछ न कुछ ऐसी चीजें दी होती हैं जिससे कि आपको ये संवाद से मैच ऐसी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, तो निश्चित ही इस पिक्चर में घड़ी होगी, या पूछने वाली महिला है, पुरुष है, वह समय पूछ रहे होंगे। डायलॉग नंबर 4, एक्सक्यूज मी आंटी, कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस? आंटी, जिसे हम चाची भी कहते हैं, क्या आप मुझे यह पता बताने में मेरी मदद कर सकती हैं? श्योर,
निश्चित रूप से। अब आपको इसमें पता चल रहा होगा कि कोई है जो कि महिला से उन्हें आंटी का के संबोधित कर रहा है या कर रही है और उनसे पता पूछ रहे हैं। तो जब हम इसकी पिक्चर देखेंगे तो हमें एक महिला दिखाई देगी और एक बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, क्योंकि यह इसमें स्पष्ट नहीं है। तो जब आप पिक्चर 5 में पेज नंबर 5 पे देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई एक महिला है, उनसे एड्रेस पता पूछ रहे हैं। तो पता पूछ रहे हैं तो उनके हाथ में कोई एड्रेस हो सकता है, कोई पता हो सकता है, तो उसके माध्यम से उनसे पता जानने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग नंबर 5, एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस योर्स? Oh yes, it's mine. Thank you so much. अंकल, क्या ये आपका है? कोई बालक है, बालिका है, वो पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस योर्स? कोई सामान उनको दे रहे हैं, कोई वस्तु है और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये वस्तु आपकी है, क्या ये आपका है? ओ यस, अरे हाँ, इट्स माइन, यह तो मेरा है, यह मेरा है। और किसी ने, जब हम कोई किसी को वस्तु देते हैं तो हम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आपको जब चित्र देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई अंकल हैं, कोई व्यक्ति हैं जिनकी कोई वस्तु गिर गई होगी, छूट गई होगी और कोई उन्हें वो वस्तु दे रहा है। और वस्तु जब वो देखते हैं तो कहते हैं ओ यस इट्स माइन, हाँ यह मेरी वस्तु है। और उसके बदले में वो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। डायलॉग नंबर 6, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, यू आर वेलकम। इस प्यारे सी उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। निश्चित ही ये संवाद, इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जिन्हें गिफ्ट दिया गया है, कोई पुरुष हो सकती है, कोई महिला हो सकती है, जिन्हें गिफ्ट दिया गया है और उसके बदले में और उसके एवज में वो कह रहे हैं कि आपने जो गिफ्ट दिया, ये प्यारा गिफ्ट दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर वेलकम। सामने से प्रतिक्रिया आ रही है कि आपका स्वागत है। तो जब हम चित्र में देखेंगे, पिक्चर्स में देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कहीं आपको गिफ्ट दिखेगा और कोई उन्हें दे रहा है, तो इस तरह की पिक्चर होगी जिसे हम मैच कर सकते हैं। डायलॉग नंबर 7, आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, नेवर माइंड। मुझे खेद है कि मैंने कप तोड़ा। सामने से प्रतिक्रिया आ रही है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब जब आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको कहीं टूटा हुआ कप दिखाई देगा और कोई है जो उस कप को किसी ने तोड़ दिया है और उसके बदले में वो उन्हें सॉरी कह रहा है। और सामने से प्रतिक्रिया आ रही है कि कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई बात नहीं। डायलॉग नंबर 8, वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? वी आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड, वी आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड। हम खेल के मैदान में जा रहे हैं, हम खेल के मैदान में जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ अस? क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? यस, हाँ, प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा थोड़ा इंतजार करिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई बालक है जो कि अपने अन्य साथियों से पूछ रहा है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो साथी कहते हैं कि हम खेल के मैदान में जा रहे हैं। और फिर वही साथी उनसे सवाल करते हैं कि वुड यू लाइक टू कम विथ अस? क्या आप हमारे साथ आना पसंद करोगे? क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? तो सामने से प्रतिक्रिया आ रही है उस बालक की, यस, हाँ, प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके डायलॉग्स। अब आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गई होगी संवाद को पढ़ने के बाद कि हमारी जो पिक्चर से जब हम मैच करने जाएंगे तो किस सिचुएशन में कौन सी पिक्चर सूट होती है। देखिए, ये पिक्चर नंबर 1। अब
जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस पिक्चर को तो हमें यह नजर आता है कि एक क्लासरूम है, टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है, एंड दिस गर्ल इज आस्किंग फॉर परमिशन टू एंटर द क्लास। यह लड़की कक्षा में आने के लिए टीचर से परमिशन ले रही है। तो हमने जो संवाद पढ़ा था, आपको याद आया होगा, मे आई कम इन प्लीज टीचर, यस प्लीज कम इन, ये आपको संवाद याद आया होगा। तो उस संवाद के लिए जो सुटेबल पिक्चर है वो ये है। आगे की स्लाइड्स में हम कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। पिक्चर नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दो बालक बात कर रहे हैं, और जब हमने कन्वर्सेशन पढ़ा था वहां शुभम और दो बच्चों के बीच बात हो रही थी। two boys were talking to each other and they were exchanging their name and standard। तो यह दोनों बालक अपनी कक्षा और अपने नाम को एक्सचेंज कर रहे थे। तो पिछले जो हम डायलॉग दिखाए थे उसको अगर इस के बैकग्राउंड को देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे तो यह सूट होता है। पिक्चर नंबर 3, एक महिला है, there is a woman who is asking, वो क्या पूछ रही है। तो पिक्चर टोटली, जैसे अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉच है, वॉच को हाईलाइट किया गया है, वॉच को हाईलाइट किया गया है। तो जिससे कि हमें ये समझ में आता है, जब हम संवाद पढ़ रहे थे तो वहां पे टाइम के बारे में पूछा गया था, तो निश्चित ही इस पिक्चर का उस संवाद से मैच होगा ये पिक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ पिक्चर रीडिंग के बारे में बताता हूं। पिक्चर रीडिंग क्या होता है, सम बेनिफिट्स ऑफ पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग इट इनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग। जो पिक्चर रीडिंग होती है, जो हम पिक्चर रीडिंग कर रहे हैं, चित्रवाचन, जिसे आप चित्रवाचन भी कर सकते हैं, इट इनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग। यह आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, उसके लिए प्रोत्साहित करता है। चित्रवाचन आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इट डेवलप्स स्टोरी टेलिंग स्किल्स। यह आपकी कहानी कहने की जो क्षमता है, जो कौशल है, उसको विकसित करता है। क्योंकि जब आप चित्र देखते हो तो आपका जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे विचार आ सकते हैं। आप अपने ढंग से, अपने क्रिएटिव माइंड से उस संवाद को क्रिएट कर सकते हो। डेवलप्स, पिक्चर रीडिंग डेवलप्स वोकैबुलरी स्किल्स। आपका जो शब्द भंडार है, चित्रवाचन आपके शब्द भंडार को विकसित करता है। चित्रवाचन आपके शब्द भंडार को विकसित करता है। आप यू कैन लर्न स्टोरी स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंसिंग। आप कहानी की क्रमबद्धता को सीख सकते हैं। आप कहानी की क्रमबद्धता को सीख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। आप किसी भी कहानी को भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य या भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। कोई भी कहानी है तो आप चित्र देख के अपने दृष्टिकोण से, अपने परिप्रेक्ष्य से उस कहानी को समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये पिक्चर रीडिंग के जो फायदे हैं वो मैं बता रहा था आपको। चित्रवाचन, अब देखिए, पिछले डायलॉग्स में हमने पढ़ा था कि कोई है जो कि आंटी से एड्रेस पूछ रहा है, याद आया आपको? तो आप ये चित्र देखेंगे तो आपके दिमाग में आपको ये आइडिया आएगी कि यहाँ पर हाथ में एक पेपर है, there's a paper in boy's hand and something is written there। तो निश्चित ही जब हमने संवाद पढ़ा था तो हमें यह समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पर जो निश्चित ही इस पे एड्रेस लिखा होगा, और वह एड्रेस इस महिला से पूछा जा रहा है, आंटी से पूछा जा रहा है, विल यू प्लीज फाइंड मी दिस एड्रेस। इस पिक्चर को जब आप देखते हैं तो निश्चित ही आपको एक आइडिया होगा। एक पर्स है जो कि यह लड़की इन्हें दे रही है, अंकल को। तो आपने पीछे डायलॉग पढ़ा था, तो इनके द्वारा इस पर्स को इन्हें लौटाया जा रहा है। और निश्चित ही थैंक यू सो मच,
लास्ट में वर्ड आया था, तो इनके द्वारा इनका धन्यवाद कहा जा रहा है। अब ये पिक्चर आपको इस में एक गिफ्ट दिखाई दे रहा है और चेहरे पे प्रसन्नता है, तो निश्चित ही इससे पता चलता है कि ये गिफ्ट इनके द्वारा दिया गया है और बदले में इनके थैंक यू सो मच इनसे इनके द्वारा कहा गया और इन्होंने कहा यू आर वेलकम। ये संवाद देखिए, इस पिक्चर को देखिए। देयर इज अ ब्रोकन कप ऑन द ग्राउंड। एक टूटा हुआ कप नीचे पड़ा हुआ है और ये बालक बड़े ही चिंतित अवस्था में, इनके जो चिंतित है क्योंकि इस बालक द्वारा यह कप टूट गया है और यह कह रहा है कि आई ब्रोक द कप, सॉरी आई ब्रोक द कप। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा जा रहा है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो इस चित्र से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि वह संवाद इस चित्र के लिए था। There are some boys going to the playground. There is a football in there. There is a ball. यहाँ पे देखिए बालक जा रहे हैं और उनके हाथ में फुटबॉल है और खिड़की से फ्रॉम विंडो एक बालक उनसे पूछ रहा है ये वेयर आर यू गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो निश्चित ही इनके द्वारा जवाब दिया गया होगा कि हम प्लेग्राउंड जा रहे हैं, क्या तुम भी आ सकते हो। तो ये जो चित्र है पीछे जो हम संवाद पढ़े थे, यह निश्चित ही उससे मैच होगा। अब देखिए मैंने दोनों के एक साथ कर दिया है। अब आपको इसमें पूरी आइडिया जो आपके दिमाग में चल रही होगी, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको बचा होगा वह टोटली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कन्वर्सेशन नंबर 1, आपको डायलॉग देखना है और पिक्चर देखना है। मे आई कम इन प्लीज टीचर। गर्ल इज आस्किंग फॉर द परमिशन टू टीचर। मे आई कम इन प्लीज टीचर। यस प्लीज कम इन। Teacher is allow her to enter the class. Teacher कह रही है yes please come in. Teacher is saying that yes please come in. तो निश्चित ही for this picture dialogue number 1 is suitable for that. Now you can get a better idea in this match. Hello, what's your name? The boy asking that boy that hello, what's your name? I am Subhas. I am in class 5. And you? I am in class 7. My name is Subham. You can call me Bunty. Nice to meet you, Bunty. I told you that there are two boys. They are exchanging their name and their standard class. कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, किस क्लास में है, उनका नाम क्या है और उन्हें किसी और अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, तो इसकी एक दूसरे की जानकारी दे रहे हैं। डायलॉग नंबर 3 मैंने कहा था व्हाट्स द टाइम। द लेडी इज आस्किंग टू द पर्सन दैट व्हाट्स द टाइम, क्या समय हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको वॉच दिखाई गई है और वहां से जो रिप्लाई आ रही है, द रिप्लाई इज दैट इट्स 2 o'clock, 2 बज रहे हैं। Excuse me, aunty, can you please help me find this address? The boy is asking for the address. He wants to know the address. He wants, and the lady is saying that sure. Excuse me, uncle, is this yours? The girl got a purse. लड़की को उन्हें एक पर्स मिला और वो अंकल से पूछ रही है एक्सक्यूज मी अंकल। किसी अजनबी से जब हम उन्हें बुलाते हैं तो हम उन्हें एक्सक्यूज मी अंकल कहते हैं। एक्सक्यूज मी अंकल, इज दिस योर्स, क्या ये आपका है? ओ यस इट्स माइन। और ये बड़े खुश होके
in a very delight mood. He is saying that, oh yes, it's mine. यह मेरा है. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. पिक्चर और संवाद को जब आप टैली कर रहे हैं तो आपको ब्रीफ आइडिया आ रही होगी. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट. यू आर वेलकम. यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, टीचर हैं, या इनके बॉस हो सकते हैं, और इनको गिफ्ट दिया गया है, और जिससे ये खुश होके कहते हैं, प्रसन्न होके, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट. आपने जो प्यारा गिफ्ट दिया है, प्यारा उपहार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यू आर वेलकम. आपका स्वागत है. In this picture आप देख रहे हैं, you are seeing that there is a broken cup on the ground. And the child is saying that I am sorry I broke the cup. मुझे खेद है, मैंने कप तोड़ दिया. तो आप यहाँ पे नीचे टूटा हुआ कप देख सकते हैं. You can see it in the picture. And the reply is that never mind. कोई बात नहीं. Where are you going? The boy behind the window is asking that where are you going? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? We are going to the playground. हम playground में जा रहे हैं, खेल के मैदान में जा रहे हैं. Would you like to come with us? क्या आप हमारे साथ आना पसंद करोगे? Yes, please wait for me. हाँ, कृपया मेरा इंतजार करिए. तो दिख रहा है आपको, हाथों में बॉल है, फुटबॉल है. निश्चित तौर पर वो खेल के मैदान में जा रहे हैं, और वहाँ एक खिड़की है, वहां से बालक इनसे पूछ रहा है. ओकेबुलरी, नो, नहीं, प्लीज, कृपया, एड्रेस, पता, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें, थैंक यू, धन्यवाद. नो, नहीं, प्लीज, कृपया, एड्रेस, पता, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें, थैंक यू, धन्यवाद. वेलकम, स्वागत है. ब्रोक, तोड़ा. प्लेग्राउंड, खेल का मैदान. नेवर माइंड, कोई बात नहीं. See some exercise. My dear students, there is the exercise. May I come in, please, teacher? Yes, please come in. अब you are seeing that जो come in है, come in word, यह येलो शेडेड लिखा हुआ है. इसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, ऊपर भी, और इन फर्स्ट सेंटेंस एंड ऑल्सो इन द सेकेंड सेंटेंस. तो मे आई कम इन, आपको कम इन को रिप्लेस करना है विथ अनदर वर्ड. आपने इस चैप्टर का जो नाम है वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं. तो अभी आपने चित्रवाचन किया, इसमें आपको कम इन को रिप्लेस करना है बाई द सम अनदर वर्ड. तो मैंने यहाँ पे देखिए टेक इट लिया हुआ है. यू कैन से इट, मे आई टेक इट प्लीज टीचर. टीचर, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? यस प्लीज टेक इट. हाँ, कृपया इसे ले लीजिए. तो आपको ये रिप्लेस करेंगे, बाकी वर्ड सेम रहेंगे. जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, उस वर्ड को आपको कुछ अनदर वर्ड से रिप्लेस करना है. तो मे आई टेक इट प्लीज टीचर. टीचर, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? यस प्लीज टेक इट. हाँ, कृपया इसे ले लीजिए. यहाँ पे इन द सेकेंड डायलॉग यू आर सीइंग दैट सुभाष इज हाईलाइटेड, सेवन इज हाईलाइटेड, शुभम इज हाईलाइटेड, बंटी इज हाईलाइटेड, एंड बंटी अगेन इज हाईलाइटेड. तो व्हाट यू हैव टू डू, सुभाष को आपको रिप्लेस करना है. तो आप वहां पे सुभाष की जगह कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं. सुभाष यहाँ पे नाम है, नाउन है, तो आप इसको किसी अन्य वर्ड से ही एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो वर्ड क्या होगा, वह भी एक नाम होगा, वह भी नाउन होगा, नाम होगा. तो आई एम सुभाष, तो आई एम मोहन. अब यहाँ पे देखिए सेवन,
तो 7 की जगह आप, ये नंबर है तो आपको इसको नंबर से ही एक्सचेंज करना होगा। तो क्योंकि जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, आई एम इन क्लास 7, तो आप सेंटेंस की मीनिंग समझ रहे हैं, मैं कक्षा 7 में हूँ। तो अगर आप इस सेंटेंस को मेंटेन रखते हुए अगर आप जो नया वर्ड ऐड करेंगे वह भी एक नंबर होगा। दैट मीन्स आई एम इन क्लास 6, माय नेम इज शुभम। तो आप कोई दूसरा नाम ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड इट अजय, माय नेम इज अजय। यू कैन कॉल मी बंटी, यू कैन कॉल मी लकी, नाइस टू मीट यू लकी। व्हाट्स द टाइम? इट इज 2 o'clock। जो हाईलाइटेड वर्ड है 2, इसको रिप्लेस करना है, यह नंबर है, ये समय बता रहा है, तो निश्चित ही हम ऐसी संख्या लेंगे, नंबर्स लेंगे। तो हमने 2 को रिप्लेस किया 3, वी रिप्लेस नंबर 2 बाई 3, तो यू कैन से इट इज 3 o'clock। The meaning of this exercise is that you are creating your own sentence by changing the words. In the starting, जब आप words change करके अपना एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, चैप्टर का ही नाम है वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो वहां पे आपको एक एक वर्ड्स को जब आप रिप्लेस करके सेंटेंस बनाएंगे, तो स्लोली स्लोली यू गेट अ बेटर आइडिया। एक्सक्यूज मी आंटी, कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस। अब आपको यहाँ पे फाइंड दिस एड्रेस को रिप्लेस करना है। फाइंड दिस एड्रेस को रिप्लेस करना है, तो मैंने एक आइडिया दिया है आपको। एक्सक्यूज मी आंटी, कैन यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या आप ये समस्या हल करने में मेरी मदद कर सकती हैं? तो आप वर्ड्स, कुछ वर्ड्स या सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को आपको चेंज करना है, और आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन में एक ब्रीफ आइडिया मिलेगी। एक्सक्यूज मी अंकल, दिस योर्स। यहाँ पे हमने अंकल को एक्सचेंज कर दिया, चेंज कर दिया है आंटी। एक्सक्यूज मी आंटी, इज दिस योर्स? ओ यस, इट्स माइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है जो पार्ट है, दैट इज दिस लवली गिफ्ट। आपको सेंटेंस की, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड व्हेन यू इंटरचेंज द वर्ड्स और पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग, जो सेंटेंस बन रहा है उसके फॉर्मेट में चेंज नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन बदलना नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर अ यूजफुल सजेशन। एक उपयोगी सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई मीन टू से दैट, जैसे यहाँ पे दिस लवली गिफ्ट है, तो आपको अ यूजफुल सजेशन, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस सूट करता है उसको। लेकिन अगर आप दिस लवली गिफ्ट की जगह कोई नाम लिख देंगे, कोई टाइम लिख देंगे, तो एक तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरी बात वो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। तो आप जब वर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप। फर्स्ट डायलॉग से धीरे धीरे जो सेंटेंस का पार्ट है वो बड़ा कर रहे हैं। जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो एक से अधिक होते जा रहे हैं। आई ब्रोक द कप, ब्रोक मतलब ये वर्ब है, क्रिया है, ब्रोक द कप। हम, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैंने कप को तोड़ा। तो ब्रोक है, ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे भी जो वर्ब यूज करेंगे उसमें भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो आई एम सॉरी आई मेड द मिस्टेक, मुझे खेद है, मैंने मिस्टेक किया, मैंने गलती की, मुझसे गलती हुई। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आई ब्रोक द कप, तो यहाँ आई मेड द मिस्टेक। वेयर आर यू गोइंग? वी आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड।
यहाँ पर देखिए द प्लेग्राउंड, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है यह एक स्पॉट है, ये एक स्थान का नाम है, यह एक स्थान है। तो इसको जब हम प्लेग्राउंड को चेंज करेंगे तो इस स्थान की जगह पे हम ऐसा वर्ड लिखेंगे जो कि स्थान को ही संबोधित करे। यानी प्लेग्राउंड को जब हम इंटरचेंज करेंगे दैट वर्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर प्लेस। तो वी यूज द वर्ड द मार्केट। The sentence is we are going to the market. We are going to the market. The word used by me is the market. So we are going to the market. Okay, my dear students, it's a homework for you. Create a short conversation between you and your friend. आपको एक छोटा संवाद आपके और आपके मित्र के बीच एक छोटा संवाद बनाना है, यानी दो लोगों के बीच की बातचीत। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप और आपके मित्र के बीच जो बातचीत होती है आप उसका एक शॉर्ट कन्वर्सेशन तैयार करेंगे इंग्लिश में, इन इंग्लिश लैंग्वेज। Okay, my dear students, that's all for today. We will move in the next lesson with some new lesson. Okay, thank you.